कंप्लीट हो जाएंगे इंडिविजुअल, उसके बाद सिलेबस होते बराबर आपका जीटी शुरू हो जाएगा फिर। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो एक सिनेरियो बन जाएगा आपके पढ़ाई का। इसके लिए पूरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आ रहे चैप्टर पढ़ रहे घर पे जा रहे, हाँ हो गया सिलेबस हो गया अपना, क्या मतलब दिमाग लगता है इसके लिए। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जान दो फिर। हाँ चलो इधर। हाँ अब ये क्वेश्चन नंबर 80, और कोई ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, बस एक चैप्टर धड़ से पढ़ लो अच्छे तरीके से। रीअरेंज द फॉलोइंग 1 to 4 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीजिंग मासेस पता नहीं, अब बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसको आपको मास में कन्वर्ट करना है। अब यार ये क्वेश्चन है, ओरली बता दो कैसे करना है। मॉलिक्यूल दिया गया, मॉलिक्यूल से मोल निकालो और फिर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो। क्या कन्वर्ट करने के लिए? वेट। अरे यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उसको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में। और मोल से वेट कैसा आता है? मोल से वेट ऐसा आता, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कैसा आएगा? मोल से, मोल को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो। तो इसको 1/6 × 10⁻23 × 32। ये 1 एटम दिया गया, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना रहेगा? अब एटम दिया गया ना, 14 कहां से रहेगा उसका वेट? नाइट्रोजन ये मेटल नहीं है क्या? वो अपन वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो भी देखे थे अपने कार्बन के लिए। इसकी एटोमिसिटी भी देखना पड़ेगी ना, इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 एटम से बनता। ये एटम दिए गए, एक एटम मतलब आधा मॉलिक्यूल, बस ये कौन थी भानगढ़ होगी। अरे नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? 2 है। फिर मॉलिक्यूल बनाओ पहले, फिर मॉलिक्यूल से क्या निकालो? मोल निकालो, फिर मोल से मास। तो एक एटम मतलब 0.5 मॉलिक्यूल, 0.5 अपॉन 6 × 10⁻23, ये क्या हो गया? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अरे समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आया? ये नाइट्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन के बोले दो एक छोड़ दो, नाइट्रोजन के 2 एटम मतलब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल। तो 2 एटम मतलब एक मॉलिक्यूल, तो 4 एटम मतलब, तो 6 एटम मतलब। तो आगे समझ में आ रहा है, फिर पीछे नहीं समझ में आ रहा। 2 एटम मतलब एक मॉलिक्यूल, तो एक एटम मतलब मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल को क्या में कन्वर्ट करेंगे? मोल में। कैसा? क्या ये फॉर्मूला देखे थे अपन ने? नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अरे देखे। और फिर उसको क्या में कन्वर्ट करेंगे? वेट में। सिंपल। अगला, अब ये 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो -10 ग्राम क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर वेट। एक्चुअल में 10 ग्राम वेट ही दिया हुआ है आपको सीधा। तो 10 ग्राम वेट है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ मॉलिक्यूलर, एक मिनट, 10⁻⁻10 ग्राम दिया रहता, तो ये साथ में क्या दिया? मॉलिक्यूलर वेट। बताओ इसका आंसर राठौड़। 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बराबर फॉर ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब ये इसमें एक और नया फार्मूला आ रहा है आपके सामने, यार ध्यान से सुनना यार। अगर 10⁻⁻10 ग्राम दिया होता और उसको क्या में कन्वर्ट करना है आपको? मतलब वो तो मास ही होगा सीधा। देखो 10⁻⁻10 ग्राम ये मास हो गया, आपको मास ही चाहिए था। जैसे इसमें मॉलिक्यूल दिया, अपन ने इसको मास में कन्वर्ट करा। 1/6 × 10⁻23 × 32। यहाँ पे 1 एटम दिया गया था, तो एटम को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें। एक एटम मतलब आधा मॉलिक्यूल हो गया, आधा /6 × 10⁻23 × 28 नाइट्रोजन है।
ये आधा क्यों है? एक एटम, बिकॉज इसकी एटोमिसिटी 2 है, 2 एटम मतलब 1 मॉलिक्यूल होगा। तो एटम को एक बार मॉलिक्यूल आ गया तो मॉलिक्यूल को मोल में और मोल को वेट में ऐसा कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको ना मॉलिक्यूल दिया गया ना वेट दिया गया, आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया गया। तो पता है 1 ग्राम मोल बराबर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बराबर 32 ग्राम फॉर ऑक्सीजन। तो 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बराबर 10⁻⁻10 इंटू 32 ग्राम, 10⁻⁻10 इंटू 32। तो ये रहेगा 10⁻⁻10 इंटू 32। और -10 ग्राम एटम, एटॉमिक वेट है किसका? कॉपर का। तो 10⁻⁻10 इंटू 63.5। अब आपको ठंडे दिमाग से बताओ, सुने बढ़िया, ये 23 ऊपर चला जाएगा माइनस, ये चल जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा माइनस, और इसका मल्टीप्लीकेशन में इससे कम नंबर है तो ये 1 है और ये 2 है। तो 1 और 2 में ज़्यादा कौन रहेगा? 1 रहेगा। तो 1 इज ग्रेटर देन 2। अरे सॉल्व थोड़ी करना है, कंपेयर करना है। मतलब -10 इंटू 32 -10 इंटू 63, ज़्यादा कौन है? 4। 4 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज 100% ग्रेटर देन 1 बिकॉज इट इज -10, इट इज -23। तो 4 इज greater than 3 is greater than 1 is greater than 2। अरे समझा ये? तो एक काम करो, एक फॉर्मूला लिख लो, x ग्राम मोल बराबर x ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बराबर x इंटू मॉलिक्यूलर वेट। खत्म। अब जस्ट इमेजिन करो, मैं अगर x के जगह पे एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिख रहा हूं? 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 इंटू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 32। सिंपल सी बात है। तो सुनो, यहाँ पे क्या दिया गया था, उसको क्या में कन्वर्ट करना था? मास। समझ में आया? यहाँ क्या दिया गया था? एटम से अपन ने पहले क्या निकाले? अरे एटम से पहले क्या निकाले? मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल को क्या में कन्वर्ट करें? मोल। फिर मोल को क्या में कन्वर्ट करें? वेट। वेट ही कंपेयर करना है ना। यहाँ पे क्या दिया? मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को वेट में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ठंडे मार्क्स से देखो उसी के अंदर है। देखो 10⁻⁻10 सिर्फ ग्राम है कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है? हमको क्या चाहिए था? सिर्फ ग्राम चाहिए था। तो 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब 10⁻⁻10 इंटू 32 ग्राम। अगर मैंने आपको बोलूँ कभी कि नाइट्रोजन, कार्बन, मेरे पास कार्बन का 4 ग्राम एटॉमिक वेट है। कितना वेट है? 4 ग्राम। मतलब मेरे पास कार्बन के कितने ग्राम है? तो 4 ग्राम एटॉमिक वेट को वेट में कन्वर्ट करने के लिए एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ में आया भाई? अब कार्बन का जो एटॉमिक वेट 12 है और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट भी 12 है क्योंकि उसकी एटोमिसिटी 1 है। अरे समझ में आ रहा है? तो आपने लिखे ना x ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, x ग्राम, उसके नीचे एक और पॉइंट लिख लो, x ग्राम एटम, x ग्राम एटम बराबर x ग्राम एटॉमिक वेट बराबर x इंटू एटॉमिक वेट। बस 15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे एमसीक्यू। बेटा 15 मिनट में जो हो गए, बाकी फिर देख लो अपने हिसाब से, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना है 15 मिनट बाद अपने जो कितना जबरदस्त स्टार्ट करते हो ना।
अब थोड़ा सा जरा ये क्वेश्चन अब किसी भी बुक में देखना, दो मतलब एक मेथड से सॉल्व करके दिया हुआ है और वो मेथड है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 और V2 आने के बाद फिर लगाया गया 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, फिर यहाँ पे V2 जो आएगा उसका वॉल्यूम रखा गया बराबर x मोल। और ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा दिमाग है ना तो आपको टेक्निक बता सॉल्व करनी, इस तरह से सॉल्व कर टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस के जगह पे 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर रहता तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती? मैंने कंडीशंस बताया था आपको एसटीपी पे। एसटीपी पर अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 मोल बराबर या 22.4 लीटर बराबर 1 मोल। क्वेश्चन पता क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर प्रेशर, तो थोड़ा सा ध्यान देना, चार्ल्स लॉ पर आधारित क्वेश्चन है पर डायरेक्ट सॉल्व करते आता है, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, थोड़ा बेटा इधर बोर्ड पे ध्यान दे, क्या क्वालिटी का क्वेश्चन है थोड़ा सा। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 22.4 लीटर बराबर 1 मोल होता। अब अगर मैंने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम, टायर फटते नहीं क्या दुबकाले में, एग्जाम्पल तो दिया था टायर का, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ा कि कम करा? बढ़ा। तो ऐसे सिचुएशन में वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 1 मोल ये 22.4 से ज़्यादा रहेगा। अरे यार चलो मान लो 30 ना लेके अपन, मैंने शायद कितने बताया था आपको? 25 में बताया था। एसएटीपी कंडीशन, एसएटीपी में 30 छोड़ दो, 25 पकड़ो, 5 माफ गरीबों को। 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे कितना वॉल्यूम बराबर 1 मोल होता? कितना? 24.4 बताया था, मतलब 24.4 लीटर बराबर 1 मोल होता। बट यहाँ पे टेम्परेचर कितना लगेगा? 25 डिग्री सेल्सियस। एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे 22.4 लीटर बराबर 1 मोल हो रहा, 25 को थोड़ी देर के लिए अपन 30 ही पकड़ेंगे, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे इतना लीटर बराबर 1 मोल हो रहा, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर 22.4 लीटर ये 1 मोल होगा कि 1 मोल से कम होगा? 1 मोल से कम होगा। और आप चले गए साउथ अफ्रीका में और वहां बोले कि 1 डजन मतलब 10 होता, आप बोले नहीं 12 होता, अबे चुप, बोले 1 डजन मतलब 10 होता, क्यों? साउथ अफ्रीका है। तो फिर वहां पे 20 मतलब कितना होगा? अरे बाप रे, 2 डजन नहीं, मतलब कुछ बच्चों ने आंसर दिया और कुछ बच्चे सोच रहे कि ये क्या हो गया। मैंने क्या बताया, कंडीशन अप्लाई ना, साउथ अफ्रीका में गए ना, जंगल में घूम रहे पर आप, वहां के खतरनाक लोग मिल गए आपको, बोले नहीं 1 डजन मतलब 10 होता, आप बोले नहीं 1 डजन म्हणजे 12 होते महाराष्ट्र। वो भारत में भी 1 डजन 12 ही होता, पर अफ्रीका में 1 डजन मतलब 10 होता। तो जैसा देश वैसा बेस। फिर आपको 2 डजन केले लेना रहे तो 10 देगा, 24 देगा कि 20 देगा? बस वही क्वेश्चन। हायर टेम्परेचर पर 24.4 लीटर मतलब 1 मोल होगा, अराउंड 25, ये पे 30 दिया गया, अपन 25 पकड़ेंगे, तो 24.4 लीटर मतलब 1 मोल हो रहा। तो एट दैट टेम्परेचर 22.4 लीटर कितना होगा? 1 मोल से थोड़ा कम। ये तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही कम हो गया। अरे समझ में आ रहा है ये? बोले सर ये ना अपनों को ये इतना ऊंचा समझा नहीं,
एक काम करो, सुनो रे, इधर इधर, इसका भी दूसरा ऑप्शन बता रहा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर दिया हुआ है क्या? अरे प्रेशर दिया हुआ है क्या? वॉल्यूम दिया हुआ है क्या? आर दिया हुआ है क्या? ऐसा आर लेना पड़ेगा 0.08। यस सर, नहीं जम गया बोले सर। टेम्परेचर दिया हुआ है क्या? क्या निकल? नंबर ऑफ मोल। अब देखो ये इससे भी सॉल्व करते था, अगर आप बुक्स में एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये फार्मूले से दिया हुआ रहेगा। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में काफी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, बहुत इजी फार्मूला है। बट अभी इसलिए नहीं बता रहा कि वो तकलीफ होती है, 6 वेरिएबल दिख रहे हैं इसमें, छोड़ दो। दूसरा ये मैंने टेक्निक बताया, ये बहुत ही ऊंचे मेथड को समझने का, मतलब थोड़ा टाइम लगता है ना, घी नहीं पचता ना। ये दूसरा, अभी 3 तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लो अपने दिमाग कहाँ पे बैठ रहा करके। सर यहाँ पे आर क्या लेना पड़ेगा? 0.0821 वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, प्रेशर रखो, वॉल्यूम रखो, आर रखो, टी रखो, एन निकालो, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है ये? जस्ट इमेजिन करो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करते तो वहाँ पे 1 मोल की वॉल्यूम की वैल्यू और कम हो जाती। फिर एट दैट टाइम 1 मोल बराबर 22.4 नहीं, उससे कम होता था। तो फिर 22.4 कितना था? 1 मोल से ज्यादा होता था। देखो सुनो अच्छे से ना, कम टेम्परेचर, 0 से कम टेम्परेचर लिए अपन ने, तो 22.4 से कम वॉल्यूम बराबर 1 मोल, 22.4 लीटर से कम वॉल्यूम बराबर 1 मोल, तो 22.4 लीटर बराबर 1 से ज्यादा मोल, तो एट 1.1 आता था आंसर। नहीं बहुत ही ऊंचा हो, छोड़ दो इसको, कोई देख लो इधर 18 ml मतलब 18 ग्राम, इधर 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 18 ml 18 ग्राम। वाटर के अंदर टोटल प्रोटॉन कितने रहेंगे? 10 रहेंगे, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 8, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 10 प्रोटॉन रहेंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 18 ml 18 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 18, तो नंबर ऑफ मोल करेंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 इंटू 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्या पूछेगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी प्रोटॉन निकालते कैल्शियम कार्बोनेट में अपन, तो क्या रहेगा? 1 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10⁻23, 6 इंटू 10⁻24। नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन तो लिया ना अपने 280 का, समझा के दिया था। ये क्या रहेगा इसका आंसर? S8। ये क्वेश्चन थोड़ा घर पे आके सोचना ना लगे तो वीडियो फिर से देखना एक बार जाके, लेक्चर फिर से, मतलब अच्छा क्वेश्चन है वो। हाँ ये देखो कितना सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन है। इधर हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की गई। 7.5 आई है इधर, अगर एसटीपी पर 5.6 लीटर इधर इधर बराबर 7.5 ग्राम, तो 22.4 लीटर बराबर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अब क्या दिया गया, 7.5 ग्राम गैस लिए तो उसका वॉल्यूम 5.6 लीटर भरता, तो 22.4 लीटर गैस का वेट कितना भरेगा? सिर्फ एक मिनट, फिर ये क्यों लिया अपन? क्योंकि ये अपने लाड़ का है। नहीं, ये बिल्कुल ये इसलिए लिए कि इतना वॉल्यूम पे जो वेट आएगा वो गैस का मॉलिक्यूलर वेट आएगा, क्योंकि इतना वॉल्यूम पर जो वेट आता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो उसका 1 मोल होता है। अरे बताया तो सही था मैंने। एसटीपी पर 22.4 लीटर पर जो वेट इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर आएगा इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1 मोल। तो डबल का डबल, 7.5 का डबल, और तो कब बोलते फिर 7.5 का डबल 15, 15 डबल 30, तो 30 करेगा मॉलिक्यूलर वेट, वो किस करेगा एनो 14 और 16। अरे समझ में आ रहा है? इधर देखो रे, जब इंपेरिकल फार्मूला सेम रहता तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ऑल एलिमेंट सेम रहता, नॉट कार्बन, सभी कार्बन नहीं, सभी का परसेंटेज सेम रहेगा। इसका और इसका इंपेरिकल फार्मूला, तो जब दो डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो, अगर उनका इंपेरिकल फार्मूला सेम है तो उस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट हर एलिमेंट का
परसेंटेज बाय वेट सेम रहेगा, अर्थात इंपेरिकल फार्मूला सेम रहा तो सब एलिमेंट का परसेंटेज बाय वेट सेम रहेगा। ये लिखना बहुत, बिकॉज दे हैव सेम इंपेरिकल फार्मूला। क्या मालूम समझ में क्या आ रहा था, क्या था जो भी है, चलो ठीक है। बोले सर 8 बजे बाद में ना भूख लग जाती। ये इधर अगला क्वेश्चन, इधर देखो रे 0.33%। इधर हीमोग्लोबिन अगर 100 है तो उसमें आयरन